अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, दुबई में बगैर शादी के जिस्मानी ताल्लुक कायम करने को कानूनी हैसियत दे दी गई। शेख राशिद ने इस्लामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए नया बिल पास कर दिया। क्या दुबई में तरक्की के नाम पर फहाशी और उरियानी को फरोग दिया जा रहा है? क्या जिद्दत की आड़ में घिनौने इकदामात किए जा रहे हैं? आज हम आपको दुबई के हवाले से इंतहाई हैरान कुन हकायक से आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अरब ममालिक अहले मगरिब की नकाली में वो तमाम काम कर रहे हैं जो किसी वक्त मगरबी ममालिक का खासा तस्वुर किए जाते थे। दुबई के शेख राशिद मगरबी सोच का प्रचार करने वालों के सरखेल हैं। दुबई की कामयाबी के पसे पर्दा हकायक यही हैं कि फहाशी का अड्डा होने की वजह से दुबई की रातें रंगीन होती हैं। दुनिया भर से हवस के पुजारी दुबई का सफर करते हैं। अरब ममालिक बिलखसूस दुबई में हिंदुओं की अजारादारी इसीलिए है कि मुसलमानों की निस्बत वो जिनसी जराइम पर जल्दी आमादा हो जाते हैं। खूबसूरत लड़कियों को मुलाजमत के बहाने दुबई के अकूबत खानों में डाल दिया जाता है, जहां इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो लड़कियां जिनसी जराइम को बखुशी कबूल करके ये रास्ता अपना लें, वरना इन्हें मजबूरन यही काम करना पड़ेगा और तशद्दुद भी किया जाएगा। दुबई पहुंचते ही लड़कियों के पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। लड़कियों के पास चूंकि वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहता, इसलिए वो जिनसी जराइम के रास्ते को इख्तियार कर लेती हैं और घर वालों से कहती हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हैं। ये है दुबई की कामयाब मैशियत के हकायक, जिसका क्रेडिट शेख राशिद को जाता है। दुबई के नाइट क्लब पूरी दुनिया के अयाश परस्तों से आबाद हैं, जो शराब के नशे में धुत पानी की तरह पैसा बहाते हैं। दुबई में जिनसी जराइम का धंधा पहले खुफिया तौर पर होता था, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसे कानूनी शक्ल दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस्लाहात के तहत तकरीबन 40 कवानीन में तब्दीलियां करते हुए शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात कायम करने को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया है। इसी तरह शराब नोशी के कवानीन में भी नरमी की जा चुकी है। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी मीडिया की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि जोड़े बाकायदा शादी से कबल पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी हैसियत देने के लिए फौरी तौर पर शादी कर लें। अगर वालिदैन बच्चे को तस्लीम नहीं करते और इसकी देखभाल नहीं करते तो उन पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। नई तरमीम दुबई के शेख राशिद अल मखदूम की खसूसी हिदायत पर की गई और इस बिल के पास होने के बाद दुबई के मजहबी हल्के तशवीश में मुब्तला हैं। याद रहे कि इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में शादी से कबल जिनसी ताल्लुकात कायम रखने और बच्चों की पैदाइश काबिल गिरफ्त जुर्म था। अब इस कानून में तरमीम की जा चुकी है और करार दिया गया है कि शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों को ना अपनाना जुर्म तस्वर किया जाएगा। यानी आपको खुली छूट है कि आप शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इस कानून से जाहिर किया जा रहा है कि जिनसी ताल्लुकात के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे की परवरिश और हकूक को सामने रख कर कवानीन में तरमीम की गई। मगर सच ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से उठाए जाने वाले इस इकदाम से जिनसी ताल्लुकात को जायज करार दिया जा चुका है। इस ज़िमन में कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन में इस्लाहात सऊदी अरब के साथ इलाकाई मसाबकत बरकरार रखने के लिए की गई हैं, क्योंकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान भी इस्लाहात के नाम पर अर्ज़ मुकद्दस में ऐसे ही कवानीन मुतारिफ करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब अरब ममालिक में बदकारी को बदकारी नहीं समझा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मगरबी ममालिक में अगर लड़की और लड़का अपनी खुशी से जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं तो किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो इनसे पूछ सके कि इन्होंने ऐसा क्यों और किस बुनियाद पर किया। और अब अरब ममालिक में पूछना तो दूर, अब इन्हें कोई सजा भी नहीं दे सकेगा। नाजरीन ग्रामी, अरब ममालिक के शाही घरानों में एक अरसे से मगरबी माहौल परवान चढ़ रहा था, क्योंकि कई शहजादों ने अपने उकद में गोरियां ले रखी हैं, जिनमें अक्सरियत मगरबी ममालिक की है। वो गोरियां एक अरसे तक खवातीन को हकूक देने की बात करती आई हैं। जिनसी आज़ादी का मुतालबा भी इन्हीं की दरीना ख्वाहिश था, जिसे अब पूरा किया जा चुका है। अरब ममालिक अपने मुल्क के माहौल को सामने रख कर किस तरह के कवानीन बनाते हैं, असूली तौर पर हमें इस पर एतराज का कोई हक हासिल नहीं, मगर हमारे यहाँ अक्सर मुसलमान चूँकि अरबों को अपने लिए रोल मॉडल तस्वर करते हैं, इसलिए इन्हें अरबों की तरफ से इस तरह के फैसलों पर दुख होता है। मौजूदा दौर को देखा जाए तो इस्लाम पर अरबों की कोई अजारादारी नहीं है। इस्लाम का पैगाम तमाम अक़वाम के लिए यकसा है। जो लोग इस्लाम को अरबों के साथ मुख्तस करते हैं
انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین ہے۔ سو ہمیں رسول خدا کی تعلیمات پر عمل کے لیے کہا گیا ہے۔ عربوں کی تعلیمات پر عمل کے لیے مسلمانوں سے کوئی تقاضا نہیں کیا گیا۔ عرب ممالک میں پہلے بلند عمارتیں بنانے پر مقابلہ ہوا اور اس حوالے سے انہوں نے ترقی یافتہ ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہاں ایسی بلند ترین عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور اب فحاشی میں عرب ممالک ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اسلام نے نسب کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے، اور زنا کی بنیادی وجہ بھی یہی قرار دی گئی کہ اس سے نسب محفوظ نہیں رہتا۔ آج اسلام کے علم بردار ہونے کے دعوے دار نسب کو بگاڑنے کے لیے تمام تر حدودوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عرب ممالک کو قابل تقلید سمجھتے تھے اور ان کے نقش قدم پر چل کر یہ سمجھتے تھے کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، خطبہ حجت الوداع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسری میری سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت میں عربوں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، سو اسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیابی مضمر ہے۔ عرب ممالک نے جدت کے نام پر جو راستہ اختیار کیا ہے یہ گہری کھائی کی طرف جاتا ہے، جہاں ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہر روز غیرت کے جنازے اٹھتے ہیں۔ ایسی ترقی انہی کو مبارک ہو۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان بھی ویژن 2030 کی آڑ میں غیر اسلامی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے ویژن 2030 کے مطابق 2030 تک سعودی عرب کو عصری تقاضوں سے لیس کرنا ہے تاکہ دنیا کے مقابلے میں اپنا آزاد وجود برقرار رکھا جا سکے۔ معیشت میں پیداواریت اور سرمایہ کاری کے ذریعے نئی توانائی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے آزاد پالیسیاں متعارف کروائی جا رہی ہیں، جبکہ خواتین کو با اختیار بنانے اور اقتصادی شہروں کی بحالی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے نائٹ کلب، شراب خانے، موسیقی، تھیٹر، سینما اور بیچ وغیرہ جیسی تمام سہولیات کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ خود مختار ہو کر ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کرے۔ آج سعودی عرب مستقبل کی بھوک و افلاس اور کمزور معیشت کے خوف سے ترقی یافتہ ممالک کے ویژن کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے اور معاشی و معاشرتی اصلاحی پروگرام کو ویژن 2030 کا نام دے رہا ہے۔ یہ کیسا ویژن ہے کہ جس میں سعودی حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ عام لوگوں کے گھرانوں کے خرچ میں ثقافتی اور تفریحی خرچ بڑھا دیا جائے گا۔ اس خرچ کے نتیجے میں معاشرے پر کتنے برے اثرات مرتب ہوں گے، شاید اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں سوچا گیا۔ تاہم مغرب کی اندھی تقلید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔